और ब्रेक के बाद उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बड़कोट जानकी चट्टी के पास गहरी खाई में एक ट्रक जा गिरी है। ट्रक बड़कोट जा रही थी। ट्रक में सवार 3 लोगों में एक की मौत की खबर मिल रही है। बड़कोट पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस मौके के लिए रवाना कर दी गई है। तो उत्तरकाशी से खबर है, यहां पर बड़कोट जानकी चट्टी के पास गहरी खाई में एक ट्रक गिर गया। ट्रक बड़कोट जा रहा था। बताया जा रहा है कि इसमें 3 सवार लोगों में से एक की मौत की खबर है, जबकि बड़कोट पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस मौके के लिए रवाना कर दी गई है। और कभी कभी महंगे दाम तो कभी तीखे स्वाद से लोगों के आंसू निकालने वाला प्याज इन दिनों खुद रोने की कगार पर है। प्याज के थोक रेट 3 से 4 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्राहक ना मिलने से प्याज के आंसू निकल रहे हैं। खेत में तैयार प्याज की फसल को बाजार के लिए तैयार करता ब्रह्मवती और संजय कुमार का परिवार इस खेती बाड़ी से ही पलता है। कुमाऊं के तराई भाबर के किसानों ने इसी उम्मीद के साथ फसल लगाई थी कि प्याज के बेहतर दाम मिलेंगे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन ने इनके सपनों पर पानी फेर दिया। प्याज में इतना दिक्कत आई, इतना घाटा पूरा गल गया बारिश की वजह से या किसकी वजह से गल गया। बहुत बारिश के गल तो बहुत रहा। इतने कट्टे इसमें बहुत ही कम निकले हैं, 50-60 कट्टे निकल पाए हैं। और रेट भी है 4-5 का रेट, 4 का 3 का रेट है। रेट भी नहीं है इसमें, माल भी है तो थोड़ा बहुत, उसका रेट भी नहीं है। असल में भाबर में अच्छी खासी मात्रा में होने वाले इस प्याज की लाइफ मुश्किल से 2 से 3 महीने होती है। होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में इसकी अच्छी खासी खपत भी होती है, लेकिन सब कुछ बंद होने से इसका असर प्याज के दामों पर पड़ रहा है और मंडी से जुड़े अधिकारी भी इस मामले में लाचार दिख रहे हैं। लॉकडाउन होने के कारण प्याज की खपत कम होने के कारण थोड़ा दिक्कत है। शुरू में गोला प्याज महंगा बिका था, लेकिन अब थोड़ा सस्ता बिक रहा है। मेरे सभी व्यापारियों से निवेदन है और मैंने गोलापात के काश्तकारों से भी आग्रह किया था कि हल्द्वानी के आसपास के मंडियों तक भी वो अपने प्याज को भेजें। प्याज की खेती करने वाले किसानों पर मौसम और बीमारी की दोहरी मार भी पड़ी है, जिससे 4 से 5 हजार क्विंटल प्याज पैदा करने वाले तराई भाबर के किसानों की कमर टूट चुकी है। कभी अपने दाम में महंगाई के कारण लोगों के पसीने छुड़ाने वाला ये प्याज आज खुद परेशान है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के कारण इसके कद्रदान यानी इसके उपभोक्ता इसको नहीं मिल पा रहे। लिहाजा किसानों को न तो मार्केट मिल रहा है और न ही प्याज को उसका दाम। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों की गिनती के फेज 4 का काम जारी है। ऐसे में इस टाइगर रिजर्व में फिर बाघों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। अब बाघ बढ़ने से जहां अच्छे संकेत है, तो वहीं मुश्किल भी बढ़ना तय है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि 2018 की बाघ गणना के कॉर्बेट के रिजल्ट अभी भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी नहीं किए, लेकिन अनुमान है कि ये संख्या 250 के करीब होगी। अब इसे वन्यजीव प्रेमी शुभ संकेत तो मान रहे हैं, लेकिन बढ़ते बाघों के चलते मानव वन्यजीव संघर्ष समेत कई चुनौतियां भी दिखाई दे रही हैं। गत वर्षों से जो हर साल गणना होती है बाघ की, उसमें कॉर्बेट में जो बाघों की संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। और चूंकि बाघ एक टेरिटोरियल एनिमल है, उसका एक लिमिटेड स्पेस चाहिए होता है। एवरेज टेरिटरी 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर होती है, परंतु अगर आज हम देखें तो कॉर्बेट में जो 1288 स्क्वायर किलोमीटर में है, उसमें लगभग 250 बाघ हैं। फिलहाल कैमरा ट्रैप का काम पूरा हो गया है। कैमरे में कैद बाघ की तस्वीरों के विश्लेषण का काम किया जा रहा है और जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। अभी फेज 4 की गणना का कार्य पूरा हो चुका है, उसके डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है। तो नेक्स्ट मंथ तक हमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत मिनिमम नंबर, जो न्यूनतम संख्या है टाइगर्स की, उसकी संख्या का पता चल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में खास करके जब कॉरिडोर के थ्रू डिस्पर्स करते हैं तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने की संभावना काफ़ी रहती है। उसको भी मिनिमाइज करने का हम प्रयास करते हैं। कॉर्बेट में बढ़ता बाघों का कुनबा सुकून देता है, लेकिन बढ़ते बाघों के घनत्व से आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ना भी तय है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18 रामनगर। कुमाऊं विश्वविद्यालय ऑनलाइन पढ़ाने का दावा कर रहा है, लेकिन छात्र मोबाइल पर सिग्नल ही खोज रहे हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी रफ्तार में चल रहा है। हाथों में मोबाइल लिए ये लड़के लड़कियां कोई सेल्फी नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये तलाश में है कि किसी तरह उनके मोबाइल में नेटवर्क आ जाए। दरअसल कुमाऊं यूनिवर्सिटी की समय ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन नेटवर्क आ नहीं रहा है और पढ़ाई हो नहीं पा रही। खोजना पड़ रहा है नेटवर्क, ऊपर रोड में जाना पड़ रहा है, किसी के घर के आगे खड़े होके हमें नेटवर्क की
फ़ोन को करना पड़ रहा है, तब जाके पूरा काम हो रहा है हमारा। कोरोना चल रहा है तो बहुत टाइम लगेगा इसको रिकवर होने में, तो यहाँ नेटवर्क है नहीं, तो पढ़ाई में व्यवधान चल रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो पीछे हो जाएंगे हम बहुत ज़्यादा, पढ़ाई से तो पीछे हो ही जाएंगे हर तरीके से। नेटवर्क की समस्या पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति का अजीबोगरीब तर्क है कि पहले कभी 100% छात्र कक्षा में उपस्थित नहीं हुए, तो अब ऑनलाइन में भी नहीं है, तो क्या समस्या है। वहीं कुछ छात्र ऑनलाइन पढ़ाई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ दूर स्थानों पर जहाँ पढ़ाई नहीं हुई, पहले भी जब हम देखते हैं बच्चा कितना % आता था आपकी क्लास में, हिमालय 100% बच्चा तो तभी नहीं आता था, तो उस तरह से 100% तो अभी भी नहीं हो सकता ऑनलाइन में। क्या कर रहे हैं, किताबों के नोट्स की फ़ोटो खींच के भेज दे रहे हैं। अगर घर बैठे बैठे साइंटिस्ट बन जाते तो आज कोरोना की दवाई को ढूंढने के लिए इतनी देश में मारामारी नहीं हो रही थी, अगर घर बैठे बैठे पढ़ाई हो जाती। पहाड़ पर इंटरनेट की समस्या हमेशा से हो रही है। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई इन छात्रों के लिए सिरदर्द बन गई है, क्योंकि शिक्षक पढ़ाते जा रहे हैं और छात्र पिछड़ते जा रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी है। अल्मोड़ा की महिला समूहों को इससे रोजगार मिल गया और उन्होंने अब तक 20 लाख के करीब मास्क बेच दिए। अल्मोड़ा में आजीविका परियोजना द्वारा हजारों की संख्या में स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण काल में ही महिला समूह ने 20 लाख के मास्क बेचे और अभी भी तेजी से मास्क का निर्माण किया जा रहा है। तो 15 से 20 लाख के मास्क बना चुके हैं। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं, मैं एक समूह की बात करता हूं, तो एक समूह में लगभग 20 से 30 हज़ार रुपया जो है उसमें गया है। तो टोटल हमारे 2300 समूह। तो अगर हम देखें कि उसमें से अगर 500 महिलाओं ने भी इसको बनाया होगा, तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपया पर मंथ एक महिला को, मतलब जितना मास्क बनाया होगा उसमें मिला होगा। हस्त निर्मित मास्क से जहां महिलाओं को रोजगार मिला है, वहीं लोगों को आसानी से मास्क मिल गए। महिलाओं ने यहाँ पे जो सिंगल वाले मार्क्स से बनाए उनका 3 रुपये हमने महिलाओं को दिया, और जो डबल मार्क्स से बने हैं उसका 5 रुपये महिलाओं को दिया, जिससे उनकी आजीविका बढ़ी और उनको रोजगार मिला। हमने 1500 करीब मास्क बनाए और इस समय हमने अपनी महिलाओं को 5 रुपये का एक मास्क बनाने का दिया, जिससे महिलाएं घर बैठी हुई थी और उनका रोजगार भी चला। लॉकडाउन के समय में जहां लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, वहीं महिलाओं ने मास्क बनाकर रोजगार भी पाया और मुनाफा भी कमाया। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।